हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि वालों, आपकी एक ऐसी बात किसी व्यक्ति तक पहुंचेगी और उस बात को सुनकर के कुछ ऐसा होगा कि उन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी और वो आपसे माफी मांगेंगे जरूर, क्योंकि वो बात आपके मुख से निकलकर उनके कानों तक पहुंच जाएगी। और क्यों, कैसे, किस लिए वो आपसे माफी मांगेंगे और किस बात की आपसे माफी मांगेंगे, ये बात जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मकर राशि वालों, आपके धैर्य की सीमा जो है वो अब कोई उल्लंघन कर चुका है। सबर का बांध जैसे मानो टूट रहा है। अब आप और सबर नहीं कर सकते। इसी की वजह से आप एक ऐसी बात बोलेंगे जिसे सुनकर उन्हें आपसे माफी मांगना पड़ेगा भी और वो आपसे माफी मांगेंगे भी। रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, आपकी मकर राशि है, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपके निकट का व्यक्ति, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का हो या फिर आपके पार्टनर हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके लवर हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या अभी कांटेक्ट में है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, या आपके खानदान का कोई व्यक्ति है जो अभी आपके साथ कुछ ऐसा आप फील कर रहे हैं जो आगे चल करके आपको ऐसा दर्शाएगा, ऐसा दिखाएगा कि उसका आपसे माफी मांगना आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। जो व्यक्ति हमेशा ऐठ ऐठ में रहता था, जो व्यक्ति हमेशा जैसे मानो घमंड से भरा हुआ रहता था, उसका घमंड अब टूटने जा रहा है। मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए, आपकी एक बात किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है और किसी का अहंकार टूट करके जैसे मानो जमीन पर गिर पड़ेगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें, क्योंकि रीडिंग भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए आ रही है। ठीक है, चलिए। देखिए, कुछ ऐसी बातें जहां पर आपने उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, कुछ ऐसी बातें जहां पर आपने उन्हें बहुत बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनने की कोशिश तो करता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। हम कहते रहते हैं लेकिन वो हमारी बातों को समझने को तैयार नहीं होता। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसी कई बार मुश्किल में हमें डाल देता है कि जहां पर हम सामने वाले को समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। और ये आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कोई बात समझाने की कोशिश की है, चाहे वो पार्टनर हो या फिर लवर हो या फिर आपके खानदान का कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ पर आपकी बार बार की गई कोशिश समझाने की, बताने की, एहसास करवाने की, वो उन्होंने स्वीकार नहीं की, समझा नहीं, उस बात को नहीं समझा, उस फीलिंग को नहीं समझा, मन की गहराई को नहीं समझा और उस बात को कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते चले गए हैं। और इसी की वजह से आपको उन्होंने विवश कर दिया है। विवश कर दिया है कि अब आप उन्हें समझाना छोड़ दें, वक्त ही उन्हें समझाएगा। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति मुंह से ना समझे उसे वक्त ही समझाता है। इसलिए समझाता है क्योंकि वक्त जरूर उसके सामने उस समय को लेकर आता है जहां पर उसके सामने आपकी सभी बातें आ जाती हैं, सभी सच्चाई आ जाती है। जो आप मुंह से नहीं समझा सकते थे वो उसके सामने उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। और यह भी परम सत्य है कि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा ही
इनके साथ आपके लिए कुछ होने वाला है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति हो, पार्टनर हो या फिर लवर हो। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपका परम आनंद आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। कई गुना आपको ये परम आनंद प्राप्त होगा। आनंद से भरा हुआ आपका समय आपके जीवन में आ रहा है, जहां पर आप उनके फेस को देखेंगे और वो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मानो कभी वो आपसे ऐसा फील ही नहीं कर पाए थे कि आपकी बात को नहीं सुन रहे हों। आपका आनंद इसलिए भी होगा कि कल जब आपने मुंह से समझाने की कोशिश की थी तब वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज आपका आनंद इस वजह से कई गुना आपको प्राप्त हो रहा है कि आप उन्हें देख रहे हैं कि जिस बात को मुंह से बोलकर नहीं समझा गया था उसे ये आंखों से देख करके समझ पा रहे हैं और इन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा है। और ये आपसे बार बार आकर के उसका रीजन पूछ रहे हैं। किसी कार्य का, किसी क्रिया का, किसी बात का रीजन आकर के इनका पूछना कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा हैरान नहीं करेगा, क्योंकि आपकी खुशी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि हैरानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप इस बात को जानते थे ऐसा होगा, क्योंकि आपके मन में वो बातें चल रही थी लेकिन उनको पता नहीं था और वो सुनने को भी तैयार नहीं थे। इसी की वजह से एक ऐसी बात जो आपने बोली और फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, अब उन्हें आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय उन्होंने नहीं सुना। ये सबसे बड़ी गलती थी, उसी समय उन्हें सुन लेना चाहिए था। तो ये समय कहीं ना कहीं उन्हें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर आपका आनंद जो है वो आपको कई गुना मिल रहा है, कई गुना प्राप्त हो रहा है और वो आपके साथ बाद में कनेक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि जब बात को समझ लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी, उनका आपके साथ आना आपके लिए बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा, एहसास करवाएगा और आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अब इनकी बुद्धि में वो बात जो आप आराम से समझाना चाहते थे वो विराजमान हो चुकी है, आ चुकी है। फिर चलिए जान लेते हैं वो बात कौन सी है जैसे आप समझाना चाहते थे, जो नहीं समझ रहे थे, किसी एक कार्य के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, किसी एक ऐसे फैसले के बारे में जिस बारे में आप बहुत ज्यादा सोच समझ करके फैसला लेना चाहते थे और आप उनको भी इन्वॉल्व करना चाहते थे, उनको कनेक्ट करना चाहते थे। उन्हें आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा आप कनेक्ट करते हुए ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके कनेक्ट होने के बाद आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होता चला जाएगा कि आपका ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। सोच समझ करके लिया गया फैसला कभी भी जीवन में गलत नहीं होता है, लेकिन आपको उनकी सहमति चाहिए थी। ठीक है, जिस पर हो सकता है उन्होंने सहमति न दी हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई और व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, शायद आप नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को आप सफल होते हुए देख ऐसा फील कर रहे थे कि दूसरा व्यक्ति उस पर सफल हो सकता है, शायद आप ना हो। ऐसी उनकी सोच थी, परंतु आपकी कैपेसिटी को उन्होंने पहचाना नहीं, आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, आपकी क्रिया करने की ये जो आपके अंदर विशेषता है उसको शायद उन्होंने नहीं पहचाना है कि जिस बारे में आप बहुत ज्यादा विचार करते हैं, जिस बारे में आप सोचते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसके बारे में सोच करके फैसला किया जाता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। और यहाँ पर उन्हें जो फील हो रहा था कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनकी गलत सोच थी, एक गलत ऐसा इरादा उनका जो उनके जीवन पर ही उन्हें अब प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। जहां पर आपने बहुत ज्यादा समझाया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, अब उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद उन्होंने उस समय सुन लिया होता, शायद उन्होंने समझ लिया होता आपके कार्य के बारे में, आपकी क्रिया के बारे में, आपकी योजना के बारे में। अब आप आगे क्या करेंगे इन्हें नहीं बताएंगे, और लोगों को बताएंगे लेकिन इन्हें नहीं बताएंगे। आप जो काम करने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसे आप इस वजह से नहीं बताएंगे क्योंकि जो सुनने को तैयार नहीं है उसे क्या बताना। लेकिन ये सत्य है कि सफलता आपकी निकट है, क्योंकि आपकी सोची हुई प्लानिंग पर आप बहुत ज्यादा हिम्मत से, बहुत ज्यादा ताकत से और बहुत ज्यादा शक्ति से काम करने वाले हैं। और जहां पर प्लानिंग तगड़ी होती है यानी बड़ी होती है, वहां पर आपका काम करने का जो तरीका होता है वो बेस्ट होता है,
क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सुना नहीं। अगर ये सुन लेते या सुन लेती, क्योंकि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं, सुन लेते तो कहीं ना कहीं इनकी राय भी मैटर करती थी। लेकिन जब इन्होंने नहीं सुना है तो आपने भी नहीं बताया है, उसके बाद आपने बताने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही आपका कार्य पूरा होगा, जैसे ही आपके सफलता आपको मिलेगी, इस बात को, जिस बात को ये सुन करके भी अनसुना कर रहे थे, समझ करके भी अनसमझ इनको नहीं करना था, यानी नहीं समझना था उस बात को, आगे चल करके इन्हें ऐसा फील होगा कि शायद आपने इन्हें नहीं बताया है, यानी आपने बातों को छुपाया है, यानी आपने बताने की कोशिश तक नहीं की है, ऐसा इन्हें एहसास होगा। और आगे चल करके कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको अपने आप से दूर होता हुआ महसूस किया है, यानी आपने इनको खो दिया है। शायद आप इनसे अब इतना प्रेम नहीं करते कि अपने जीवन की खास बातों को इनसे शेयर करें, बताएं, या फिर आपकी राय आप इनसे मांगे। इनको ऐसा महसूस होगा। लेकिन से सत्य तो यह है कि आप इनसे पूछ भी चुके हैं, राय भी ले चुके हैं, बस उस समय इनका ध्यान पूरी तरीके से आपके कार्य पर नहीं था। आगे चल करके आपकी बोली हुई बात को सुन करके जहां अनसुना किया था, वहां पर आपके कार्य को सफल होते हुए देख इनको इस बात का एहसास होगा कि हो गई इनसे गलती। जब उस समय सुन लेते तो शायद आप भी इसमें कनेक्ट रहते, शायद आपका भी इसमें कुछ हिस्सा रहता, शायद आप भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो पाते और बहुत सारा सहयोग आप अपना दे पाते। जहां पर इन्होंने अकेले स्ट्रगल किया है, जहां पर ये आगे आगे चलते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले संभालते गए हैं, वहां पर अकेले किसी कार्य को सफल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जहां पर आपका साथ होता तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती, जहां पर कहीं ना कहीं आपको भी इनका काम को सफल करने का श्रेय मिलता। लेकिन ऐसे में जहां पर आपने सुना नहीं है, वहां पर इनके कार्य की सफलता सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को मिलेगी, यानी इनके कार्य को सफल होने का श्रेय जो जाता है वो केवल इन्हीं को जाता है। ये बात सुनकर के कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हो सकता है हर्ट हो सकता है दुख हो, आपको ऐसा फील हो कि आपके जीवन में इनका कनेक्ट रहना एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उस समय इनसे जो बात इनकी बोली जा रही थी वो सुनते तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अलग प्रभाव पड़ता। आप इनसे माफी भी मांगेंगे, यानी वो व्यक्ति आपसे आकर के माफी भी मांगेगा और आपको ऐसा एहसास करवाएगा कि आज के बाद वो कभी भी आपकी बात को अनसुना नहीं करेगा, कभी भी आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा और आपके साथ कनेक्ट रह करके। एक बात और यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी बोली हुई बात को सुन करके इन्होंने इग्नोर किया है। एक बात और भी है यहाँ पर, जिस बात को सुन करके इन्होंने इग्नोर किया है वो ये है कि आपने इन्हें इस बात का एहसास करवाया है कि आप इनके साथ जब कनेक्ट रहते हैं तो इनकी शक्ति जो है, काम करने की शक्ति, मन की शक्ति बहुत ज्यादा कई गुना प्रबल रहती है, यानी ये बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं या कर पाती हैं। और जब आप इनसे दूर रहते हैं तो निश्चित ही इनके काम को करने की शक्ति है जो घट जाती है, यानी इन्हें खुद में ऐसा फील होने लगता है कि ये खुद को बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं और इनका काम में जैसे मन नहीं लग रहा है। तो बस ये उस समय समझाने के इनका जो एक इरादा था, एक एहसास था जो ये आपको बताना चाहते थे, काम के बारे में भी बताना चाहते थे और इस बात के बारे में भी बताना चाहते थे कि आपको इनका सहयोग देना है, इनसे कनेक्ट रहते हुए इनके काम पर इनका जो ध्यान है उसमें बस इनका साथ देना है। क्योंकि अकेले में जब इन्हें कोई काम संभालना होता है तो आपके साथ के बिना ये थोड़ा सा कमजोर फील करते हैं। लेकिन आपने उस समय बात सुनी नहीं, यानी उस व्यक्ति ने आपकी बात सुनी नहीं। लेकिन अब जाकर के उन्हें इस बात का एहसास होगा कि शायद उस समय इन्हें आपकी बात सुन लेनी चाहिए, आपकी बात एहसास करनी चाहिए। लेकिन अब नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर इन्हें इस बात का एहसास बहुत समय के बाद होगा कि इनसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। आपके हर कार्य को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आपका साथ भी देंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति इन्हें इस बात का एहसास करवाएगी कि जीवन में जब भी कोई एक गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारते हुए
आप आगे गलती ना करने का फैसला लेते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आप गलतियों पे गलतियां नहीं करते हैं। इस बात का एहसास इन्हें ऐसा महसूस कराने वाला है कि अब आगे के समय में कहीं ना कहीं इनकी की हुई क्रिया किया हुआ कार्य आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा एक शक्ति प्रदान करेगा, एक बहुत बड़ी शक्ति आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए